बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। लंदन में मियां नवाज शरीफ की टीम ने, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमला किया है बोल न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम पर। जो वीडियो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बोल न्यूज़ के कैमरामैन, उनके रिपोर्टर मियां नवाज शरीफ के एवनफील्ड में घर के बाहर मौजूद थे, सड़क पर मौजूद थे। और फिर वो जब अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, चंद अल्फाज ही उनके मुंह से अदा हुए हैं। मियां नवाज शरीफ की सिक्योरिटी टीम आई है और उन्होंने आकर इस टीम को रोका है। सहाफी है लंदन में, फरीद कुरैशी, एयरवाइज से ताल्लुक है इनका, दोस्त है मेरे और एहतराम का रिश्ता है। फरीद कुरैशी ने इस बारे में ट्वीट किया और लिखा, नवाज शरीफ सिक्योरिटी गार्ड्स असॉल्टेड, और फिर उन्होंने टैग किया बोल न्यूज ऑफिशियल को, रिपोर्टर एंड कैमरामैन आउटसाइड एवनफील्ड हाउस लंदन। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो उनको कह रहे हैं चले जाओ यहां से, तुम शूट नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और फिर वो बता रहे हैं सामने घरों के बारे में, और ये जो रिपोर्टर हैं बोल न्यूज के, ये उनसे बहस कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं चले जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। और फिर वहां पर जो है वो कैमरा छीनने की कोशिश करते हैं, धक्का देते हैं। और बड़े लंबे चौड़े मियां साहब ने गोरी चमड़ी वाले गार्ड्स रखे हुए हैं। मियां साहब के गार्ड्स के बारे में आपको बताऊं, मैं लंदन से साफी दोस्तों से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक मियां साहब ने कोई एक आधी गार्ड रखा है जो हमारा है, पाकिस्तानी है, बाकी मियां साहब ने गोरी चमड़ी के गार्ड्स रखे हुए हैं वहां पर। और इन्होंने आकर मियां साहब के इन गार्ड्स ने इस टीम को बुरी तरह से धमकाया, हिरासा किया, रोका। इससे पहले भी ऐसी वीडियोस आई हैं। राशिद नसरुल्लाह ने एक बार मियां साहब के साथ होते हैं, बड़े जबरदस्त मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, बड़ी ही जज्बातियत के साथ मियां साहब का दिफा करते हैं। उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया था, उससे उसका वो कोई रिपोर्टिंग वगैरह कर रहा था, अपनी वीडियो बना रहा था, उससे उसका फोन वोन छीन लिया, तोड़ दे राशिद, बाकी लोग आ गए, छोड़ना नहीं राशिद। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम जज्बाती, हम पागल नहीं। वो और लोग थे जो यूं कर लेते थे। और उस बच्चे ने सॉरी वॉरी की और फिर अपना फोन बड़ी मुश्किलों से लिया, उन्होंने डिलीट वगैरह किया जो कुछ वो कर रहा था, और उसको उन्होंने पूरी धमकी के साथ कहा चले जाओ यहां से। मैंने अभी इस पूरे वाकये के बारे में फरीद कुरैशी से कहा कि ये क्या गलत कर रहे थे, ये जो बाहर खड़े होकर बोल न्यूज की रिपोर्टिंग टीम कर रही थी, क्या ये गलत कर रही थी? क्योंकि हमने देखा है अजहर जावेद साहब या दीगर लोगों, जब मियां साहब मार्बल आर्ट से बाहर आते हैं तो ये खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ये बताते हैं कि मियां साहब और सीढ़ियां उतरते हो साथ करते हैं, बाकी लोग करते हैं। तो क्या ये लोग गलत कर रहे थे? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत नहीं कर रहे थे। मैंने कहा क्या मियां साहब का घर पीछे फ्रेम में आ रहा है, अंदर हमें नजर आ रहा है, रोशनियां हैं, जो लोग मुमकिन है बाहर होने कुछ एका चीज नजर आ जाती हो, तो क्या ये गलत कर रहे थे? उन्होंने कहा नहीं ये गलत नहीं कर रहे थे, ये सड़क पर थे, घर के बाहर अंदर का एक एरिया है कारपोर्ट टाइप का, और उसके बाद ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल के बाहर सड़क है। सड़क पर मियां साहब का कोई हक नहीं है, कोई इजारादारी नहीं है, वहां मियां साहब का हुक्म नहीं चलता। जो अंदर रहता है, मियां साहब जो भी अंदर रहता है या फिर उसका हुक्म नहीं चलता, उसका हुक्म अपने घर की चार दीवारी पे चलता है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी पे कर रहे थे, ये नहीं रोका जा सकता था। ये मैंने फरीद कुरैशी से बार बार पूछा, उनसे फोन पे मेरी बात हुई इस खबर के बारे में जानने के लिए। मैंने कहा फिर ये सीन कहां एंड हुआ, और ये मियां साहब की जो टीम पूरी तरह से यहां पर इनको धमका रही थी, धौंस दिखा रही थी, ये एंड कहां पर हुआ? उन्होंने कभी पता करनी है कुछ चीजें मजीद। ट्विटर पे उन्होंने वीडियो पोस्ट की तो उन्होंने कहा कि ये जो है नहीं रोक सकते, इस तरह से नहीं रोक सकते, कानूनी तौर पर नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा जब पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही हो, किसी को वहां पर अगर इलीगल कुछ देखकर पुलिस किसी को वहां पर बजोरे ताकत भी रोक रही है तो उसको भी लोग शूट करते, उसको भी नहीं रोका जा सकता। पब्लिक प्रॉपर्टी पर आपका कैमरा, आपका मोबाइल फोन कोई नहीं रोक सकता, इस बात का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। तो मियां साहब की टीम ने गलत किया। मैंने कहा क्या ये बोल न्यूज की टीम कानूनी कार्रवाई कर सकती है? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकती है। बोल न्यूज की टीम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, उनके इन गार्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और अंदर से यकीनन इनको मियां साहब नहीं भेजा होगा कि जाओ रोको, वरना इन गोरों को ही अपने काम से काम रखते हैं, कोई ट्रेस पास करेगा तो रोकेंगे। इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि कब रोकना है, अंदर से अहकामात मिले होंगे, उसके बाद रोका गया होगा। तो पूरी तरह से उन्होंने धमकी देकर धौंस के साथ रोका। रोकें किसी बड़े रिपोर्टर को और फिर आपको पता चले यहां पर आप 4-5 जमा हो गए, एक रिपोर्टर था अपना काम कर रहा था, तो उसको पूरी तरह से जोर लगाकर इन लोगों ने रोका है। और मैंने फिर लंदन में फरीद कुरैशी साहब से बात की तो पता ही चला कि ये मुकम्मल तौर पर गलत रोका गया है। ये रिपोर्टर हक रखता है कि पुलिस में इस चीज की शिकायत कर दे। एक दूसरी चीज, नजम सेठी साहब ने एक कॉलम लिखा है और लिखा है जनवरी की आमद। वो ये कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत जा सकती है। इस कॉलम के जो नजम सेठी साहब ने द फ्राइडे टाइम्स.com में लिखा है, लिखते हैं एक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत की टूटी हुई तस्वीर है, कार्टून है,
और उस कार्टून के मलबे तले इमरान खान के कार्टून को दबा हुआ दिखाया गया है और लिखा है आई विल पर्सनली बी ओवरसीइंग पीटीआईज एलजी इलेक्शंस स्ट्रेटेजी इन सेकंड फेज ऑफ केपी। और इमरान खान जो है वो गालिबन ऐसा लग रहा है जैसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। सेठी साहब लिख रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली, इमरान खान जाने वाला है और जो चीजें हो रही हैं उसमें सेठी साहब ने लिखा है कि दो कवानीन ये पार्लियामान जो है वो पास करने जा रही है। इनमें से एक कानून जो है वो कौमी खुदमुख्तारी को नुकसान पहुंचाता है। सेठी साहब ने ये अल्फाज लिखे, एक कौमी खुदमुख्तारी को जख्म पहुंचाता है, दूसरा अवाम पर नई मुश्किलात का अंबार लाता है। पहला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वजारत खजाना के कंट्रोल से आजाद करने का बिल है। अब ये नजम सेठी साहब जैसे सहाफी ने लिखा है जो हमारे मुल्क के, यूं समझ लीजिए कि अगर 3 जय्यद सहाफी आप निकालेंगे सबसे तजुर्बेकार सबसे बड़े नाम तो उनमें शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये बीबीसी की स्टोरी रख रहा हूं और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, दोनों का, सेठी साहब की स्टोरी का भी और बीबीसी की स्टोरी का भी। इस बारे में बीबीसी ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से 30 पास होने वाले बिलों में से एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक भी था जिसको हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से बिल की मंजूरी से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी इस बिल पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन इस अवाम को इस्तेमाल करके स्टेट बैंक को IMF के ताबे करने ले जाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब इस बिल के बारे में शहबाज राना, ये बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस पे प्रोग्राम भी करते हैं, इन्होंने क्या बताया, बीबीसी को क्या बताया। वो कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विस कॉर्पोरेशन ऑर्डिनेंस 2001 तरमीमी बिल में मरकजी बैंक के उमूर और फराइज के बारे में कुछ तरामीम की गई हैं। मुआशी उमूर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफी शहबाज राना ने बीबीसी उर्दू को बताया कि पार्लियामान से मंजूर होने वाले बिल का उस बिल से कोई ताल्लुक नहीं जिसे IMF से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत के तहत मरकजी बैंक के उमूर और कामों से मुताल्लिक बिल स्टेट बैंक 1956 तरमीमी बिल है जो पार्लियामान में पेश ही नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि मीडिया से लेकर सियासी जमातों के सरबराहों को इस बात का पता नहीं था कि पार्लियामान से बिल मंजूर कौन सा हुआ है। सेठी साहब आगे अपने इस कॉलम में मजीद क्या लिखते हैं। सेठी साहब लिख रहे हैं कि इमरान खान एक बड़ी शख्सियत की छुट्टी करने वाले हैं, एक बड़े ओहदे पर मौजूद शख्सियत की इमरान खान मुमकिन तौर पर छुट्टी करने वाले हैं। उन्होंने लिखा है गेंद अब एस्टैब्लिशमेंट के कोड में है। अगर एस्टैब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान को अपना कंधा फराहम कर देती है जबकि इमरान खान के खिलाफ अवामी जज्बात अपने उरूज पर हैं तो यह शदीद तनकीद की जद में आ जाएगी। इससे एस्टैब्लिशमेंट की अपनी सफों में बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान की हुकूमत मफलूज हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट करवाएगी वरना इमरान खान की हुकूमत मफलूज है, उसे चलता करने के इम्कानात दिखाई देने लगेंगे। आप जबकि इम्कानात नजर आने लगेंगे इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब को, तो फिर सेठी साहब लिखते हैं हाइपोथेटिकल सोच करके इमरान खान क्या कर सकते हैं। इस पर इमरान खान की तरफ से भी रद्द अमल आ सकता है। वो एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत की जगह किसी ऐसे शख्स को लाने की कोशिश कर सकते हैं जो उन्हें सहारा दिए रखे। सेठी साहब क्या लिख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत की जगह कौन एस्टैब्लिशमेंट का मौजूदा कायद, जनरल कमर जावेद बाजवा। तो इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाएंगे और उनकी जगह एक ऐसी शख्सियत को लाएंगे जो उन्हें सहारा दिए रखे। लेकिन इस पेशरफ के खिलाफ गैर मुतवक्के इदारा जाती रद्दअमल भी आ सकता है, यानी फिर इदारे की तरफ से इस पर रद्दअमल आ सकता है, इसके शदीद नताइज निकल सकते हैं। या फिर ऐन मुमकिन है कि नविश्ता दीवार पढ़ते हुए वो यानी कि इमरान खान साहब खुद ही घर चले जाएं। ये एक लंबी चौड़ी कहानी है जिसे नजम सेठी की चिड़िया की खबर नहीं कहेंगे। ये नजम सेठी साहब ने अगर यूं हुआ तो यूं होगा और अगर यूं होगा तो फिर इसका रद्दअमल यह आएगा और अगर इसका रद्दअमल यह आएगा तो इसके नतीजे में यह होगा और इमरान खान राइटिंग ऑन द वॉल देखकर खुद घर चला जाएगा। इसमें खबर कहीं की नहीं है। यह सेठी साहब ने अगर फिर उसके नतीजे में अगर और उसके नतीजे में अगर और उसके नतीजे में अगर की कड़ियां मिलाई हैं और उसे कागज पे उतार दिया है, प्रोबेबली पहले इंग्लिश में और उसके बाद उर्दू में। इन तमाम तर हालात में जिनके बारे में नजम सेठी साहब ये तमाम बातें लिख रहे हैं, ये मफरूजा मौजूद है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में इतनी बुरी लड़ाई है कि जिसके नतीजे में इमरान खान को घर जाना पड़ेगा और मियां साहब और ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त तैयार है इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए और उनसे इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है। ये दोनों खबरें गलत हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता
तो ये जो बेचैनी आपको अपोजिशन में नजर आ रही है, ये नजर ना आती। इन तमाम तर चीजों से कहीं बेहतर क्या है? इन तमाम तर चीजों से कहीं बेहतर है कि हमारे जय्यद सहाफी, हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमत और हमारी स्टैब्लिशमेंट एक नुक्ते पर यकसू हो, और वो नुक्ता है महंगाई काबू करने का। ये जो आपस की लड़ाइयां हैं जिनमें हुकूमत भी इन्वॉल्व है, इन लड़ाइयों के नतीजे में हो ये रहा है कि जिसकी जो मर्जी वो करता फिरे और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जिसे महंगाई करनी है, माल बनाना है, वो महंगाई कर रहा है। जिसे जखीरा अंदोजी करनी है, आने वाले दिनों में अपनी जेब गर्म रखनी है, वो जखीरा अंदोजी कर रहा है। जिसे सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल होना है और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है, वो ताजिर भी सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। जिसे एक बयान हल्फी लिखकर लंदन जाना है, बयान हल्फी जाकर वहां मार्बल आर्च में साइन करना है और साइन करके देना है, वो ये काम कर रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल में कबाड़ा हो रहा है मेरा और आपका, क्योंकि जो काम करने का है वो काम नहीं हो रहा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो।